तो रिसेंटली आया था हमारा काइजू नंबर 8 और उसका जो मेन कैरेक्टर था ये था काफका, जिसके बारे में तुम सभी लोगों को पता ही होगा। और वैसे एक बात बताऊं, जो हमारा काइजू नंबर 8 था ना, ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ दूसरी और एनिमे सीरीज के मुकाबले, क्योंकि जिस दिन वो रिलीज हो रहा था जापान में, सेम उसी डे ही वो हिंदी में भी रिलीज हो रहा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो तुम्हारे मन में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा कि काफका कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एनिमे में कभी भी इसकी फुल पोटेंशियल हमें दिखाई ही नहीं गई और काफी बार इसे वीक तो कभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्शन में हमारा काफका AKA काइजू नंबर 8 कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम काफका की या अपने काइजू नंबर 8 की बात करें, जो इसका फोर्टिट्यूड लेवल है ये है 9.8, जो कि अब तक काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो देखो, मैं तुम्हें इसी कुछ पावर्स बताता हूँ और एक्चुअल में हमने काफी सारी फाइट सीन्स में उन सही पावर्स को देखा ही है। तुम लोगों को वो फाइट सीन्स याद आने लगेंगे जैसे जैसे मैं उसकी पावर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आती है इमर्स स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा ही है, एक एक्चुअल ह्यूमन के मुकाबले, एक नॉर्मल काइजू के मुकाबले, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और एनिमे में तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो नॉर्मली ट्रक्स को भी अपने एक हाथ से आसानी से उठा लेता था, मतलब कि बहुत सारी चीजें वो कर सकता था क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ थी। स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उसके पास थी इमर्स स्ट्रेंथ, इमर्स ड्यूरेबिलिटी। तो देखो, इमर्स ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसे कुछ चोट लगेगी या कुछ भी होगा ये इसको सहन कर सकता है, मतलब कि इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ ज्यादा ही बड़ा अटैक है जब भी फर्क पड़ेगा, नॉर्मली को तो ये ऐसे ही सहन कर लेगा। थर्ड नंबर पर आती है इमर्स स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, जो कि इसकी सबसे बेस्ट चीज थी। तुम लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था काइजू नंबर 8, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पीड थी और काफी ज्यादा रिफ्लेक्सेस थे, क्योंकि ये जो दूसरा बंदा अटैक मार रहा था वो उनको आसानी से मिस कर देता था। और काफी बार ऐसा तुमने देखा होगा कि ये आउट स्पीड कर देता था ओपोनेंट्स को, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा स्पीड थी। और एक्चुअली मैंने नोटिस किया था कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा काइजू नंबर 8 में, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में काफी ज्यादा अच्छा है। मेन चीज क्या थी, क्योंकि इसके पास लाइटनिंग की पावर थी, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट लगा मुझे कि इसे स्पीड इसी वजह से इतनी दी गई है। और ये इसकी बेस्ट चीजों में से एक है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी है। और अब आ जाते हैं हम कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। नंबर 1, एनर्जी अटैक्स। तो देखो, जो हमारा काइजू नंबर 8 है इसके पास तुम लोगों को पता होगा कि लाइटनिंग की पावर ज्यादा है, तो ये ना एनर्जी बॉल्स फेंक सकता है या फिर एक तरह से एनर्जी निकाल सकता है अपनी बॉडी से, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो कि ओपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज करेगी। तो ये काफी अच्छी एबिलिटी थी। एक अलग स्पेशल एबिलिटीज में आती है जिसमें कुछ अटैक्स यूज कर सकता था, जैसे कि एनर्जी रोड और एनर्जी बूस्ट। तो देखो, एनर्जी रोड से लाइक ये चीखता है भाई, सिंपल सी बात है। और एनर्जी बूस्ट में ये अपनी बॉडी को मूव कर सकता है अपनी एनर्जी की हेल्प से, जैसे कि कभी भी इसे जरूरत हुई तेज भागने की या फिर किसी चीज में से जरूरत है तेज होने की, तो वहां पर अपने एनर्जी बूस्ट का यूज करेगा और ये काफी ज्यादा स्पीड यूज कर सकता है उस टाइम पर। और उसके बाद आती है हमारी और स्पेशल एबिलिटीज, जैसे कि रिजनरेशन, जिसमें कि ये अपनी बॉडी के पार्ट्स को रिजनरेट कर लेता है। लाइक इसका हाथ कट गया रिजनरेट कर लेगा, कहीं पर चोट लगी वो इसे रिजनरेट कर लेगा। और फिर आता है हमारा जाइगेंटिफिकेशन, मतलब ये अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। वेल एक्चुअल में हमें ज्यादा दिखाया नहीं गया था, ये हमें लास्ट के एपिसोड्स में जब दिखाया गया था, जब जो हमारा काफका है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लाइक कंट्रोल नहीं कर पाता काइजू नंबर 8 को, और जो काइजू नंबर 8 है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस टाइम पर हमने देखा था जाइगेंटिफिकेशन को। और लास्ट में आती है इसकी एक और एबिलिटी जिसे बोलते हैं शेप शिफ्टिंग। वेल ये ऐसे नहीं कि किसी दूसरे बंदे का रूप ले रहा है, जो मेन चीज थी ये कि अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है कि किस बॉडी पार्ट को इसे काइजू नंबर 8 में रखना है और किसे ह्यूमन में रखना है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता है इसे लाइक भागने में। या फिर एक हाथ का अगर इसे यूज करना है, काइजू नंबर 8 के पावर्स को यूज करना है एक हाथ से, तो शेप शिफ्ट कर लेगा और उस हाथ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास काइजू नंबर 8 की फुल पावर आ जाएगी उस एक हाथ में, जो कि काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी थी। क्योंकि जो हमारा काफका था इसे छुपाना पड़ता था खुद को जो सर्विकोप्स थी उससे। और फाइट्स के अंदर ये सारी चीजें मिलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। और अब आ जाती है फाइनल की बात कि एक्चुअल में है कितना स्ट्रॉन्ग। चलो मैं तुम्हें एबिलिटीज तो बता दी, लेकिन एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम काइजू नंबर 8 के ही वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे पहली बात, इसका फोर्टिट्यूड लेवल सबसे ज्यादा है 9.8 का, जितना अभी तक किसी का नहीं आया। अब तक एनिमे में कोई भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू था ही नहीं। लेकिन अब रिसेंट मांगा चैप्टर्स में एक जो काइजू नंबर 9 है वो कुछ चीजों में जो हमारा काइजू नंबर 8 है इसे पीछे छोड़ देता है। इस वजह से बस हम ये बोल सकते हैं कि एक ही काइजू नंबर 9 है जिसने कि इसे थोड़ा सा पीछे किया था, वरना काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में ऐसा कोई भी काइजू या कोई भी ह्यूमन नहीं था जो कि इसे पीछे कर देता। हम काइजू नंबर 2 की भी बात कर लें, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था, जिससे जो वो कमांडर टाइप का बंदा था उसने अपनी वेपन बनाई थी, वो भी कुछ नहीं है हमारे काइजू नंबर 8 के सामने। अगर हम बात करें दूसरे एनिमेस के मुकाबले, तो सबसे पहली बात मैं कंपेयर नहीं करने वाला, इस टाइप का कंपैरिजन रहने देते हैं। बट एक्चुअल में मुझे क्या लगता है, तो लाइक ये एक टाइटन के जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम अटैक ऑन टाइटन की बात करें तो अटैक टाइटन के जितना, बल्कि उससे कुछ चीजों में और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी की एबिलिटी थी लाइक लाइटनिंग वाली, कुछ चीजों में ज्यादा हो सकता है। और मैं तुम्हारे
गोजो वोजो से इसे कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि गोजो फैंस भाई मार कर रख लेते हैं, तो उनसे पंगा नहीं लूंगा मैं। वैसे हमने काइजू नंबर 8 की तो बात कर ली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं हमने काफका की, जिसकी सूट की स्ट्रेंथ थी 0% थी। वेल इसने काफी ज्यादा इंप्रूव किया, 0 से 1 कर लिया। वेल एक्चुअली में काफी बड़ा नंबर था, क्योंकि ऐसे कोई ज्यादा इंप्रूव नहीं करता, बट बंदे ने 0 से डायरेक्ट 1 कर लिया, काफी अच्छा था। तो काफका के लिए भी यहाँ पर तारीफ बनती है, उसे भी हम बेकार नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई गन चलाने तक नहीं आ रही थी उसे स्टार्टिंग में, फिर काफी इंप्रूव किया उसने भी, तो हमारा काफका भी वीक नहीं है। काइजू नंबर 8 तो काफी ओवर पावर्ड है ही, बट हमारा काफका भी ओवर पावर्ड है। और शायद तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया हो। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तुम लोगों को, तो लाइक जरूर से कर देना, और अपने काइजू नंबर 8 वाले फैंस को ये वीडियो शेयर कर देना, जो अपने एनिमे कैरेक्टर की तारीफ करते हैं, उसे बताना कि हमारा काइजू नंबर 8 कितना स्ट्रॉन्ग है। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, बाय।